हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगी कि अभी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो कौन सी अप्रोच हमें लेके चलनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। जैसे आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम हम लोगों का 20th Feb 2025 में हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम आपका जून में होना है 2025 में, तो इट विल गो टू अगस्त ऑफ फर्स्ट वीक या मिड ऑफ द वीक 2025। उसके लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, प्लीज़ मैम बताइए। तो आई थॉट कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें डिस्कस कर सकती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। ये हम लोगों का सेकेंड स्टेप रहेगा टूवर्ड्स द एग्ज़ाम। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें खुद के लिए एनालिसिस करना होगा कि हमने किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स लास्ट ईयर रही थी। पहला पॉइंट। दूसरा, इसको मैं और डिटेल में बताऊंगी क्या करोगे इसके लिए। नेक्स्ट, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको अपने अंदर की कमियां पता होनी चाहिए कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं और किस पोर्शन को हम बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, चेक MCQ एंड MSQ विच यू फील लाइक डिफ़िकल्ट। जिस भी पोर्शन में हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, हमें उस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना है। ट्राई टू इंक्रीज द न्यू टॉपिक, क्योंकि इस समय हमारे पास ऑलमोस्ट 4-4.5 महीना है। सो वी हैव टू इंक्रीज एवरी डे द न्यू टॉपिक्स। दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट। अप्लाई मोर रियलिस्टिक अप्रोच। आपको रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, ऐसी नहीं कि कुछ भी अपने हिसाब से स्टार्ट कर दिया। द अप्रोच शुड बी मोर रियलिस्टिक। प्रैक्टिस मोर ऑफ दोज टॉपिक्स। हमें जो क्वेश्चंस जहाँ पे वीकनेस हो रही है, उनके टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स एक तो इंक्रीज़ करने हैं, साथ में उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। किस तरीके से करनी है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। रिपीट ऑन रेगुलर बेसिस। तो मैं जैसे वर्ड हमेशा यूज़ करती हूँ कि लूपिंग में रिविजन होना चाहिए, वो रिविजन अभी से होना शुरू होगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो इन द डिटेल। सबसे पहला, टू एनालाइज योर मिस्टेक। तो देखो, जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, हमें ये तो पता रहता है कि हमने किस पोर्शन को अच्छा किया और किस पोर्शन को गलत किया। वो अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा पार्ट ए अच्छा करके आ रहा है, कोई पार्ट बी करके आ रहा है, पार्ट सी करके आ रहा है। पहले पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में बात करते हैं। पार्ट बी आपका MCQ बेस्ड होता है और पार्ट सी आपका MSQ बेस्ड होता है। मैंने आपको पहले भी जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे उससे पहले बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से बताया कि पार्ट सी में MSQ क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स मोर देन वन क्वेश्चन आपको आंसर स्टिक करने होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो उस तरीके के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स अटेन कर सकें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। हाउ मच कोर्स यू हैव कवर्ड। दूसरी बात, हमें पता होना चाहिए इस बार जब मैं एग्ज़ाम के लिए गई 28 फरवरी को, जो भी बच्चा गया, कितना पोर्शन कवर करके गए, क्या पूरा सिलेबस तैयार करके गए, फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, पार्ट बी खराब हो गया, पार्ट सी खराब हो गया, ये पता होना चाहिए। उसके बिना तैयारी करनी व्यर्थ है, बिना डायरेक्शन तुम लोग तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट, डू दीज टाइप ऑफ मोर क्वेश्चंस। अब जैसे मुझे पता चल गया मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छा तैयार किया, लेकिन मैं वहाँ पे पार्ट सी नहीं अटेम्प्ट कर पाई, तो मुझे पता चल गया मेरा ड्रॉबैक क्या है। उस टॉपिक को दोबारा तैयार करिए, उसमें नंबर पार्ट सी के क्वेश्चंस जो 2012, 13, 14, 15, 16, 17 आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं। CSIR नेट हर बार 2 बार होता है साल में, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। और जहाँ भी आप प्रैक्टिस करें उनके सोल्यूशन साथ में चेक करिए। अगर आप 2 ऑप्शन सही कर रहे हैं लेकिन 3 ऑप्शन है आंसर में, तीसरा वाला देखो कि क्या मिस्टेक हो रही है। किसी रेड, येलो, ब्राउन जो भी वो कलर हो, उस कलर से उसको मार्क करो, वहाँ लिखो रीज़न कि क्यों तुमने गलती करी, कहाँ से वो थ्योरी से कनेक्ट हो रहा है पोर्शन। जो ऑप्शन तीसरा है, मैं क्यों नहीं कर पाई, कहाँ पे थ्योरी से कनेक्ट हो रहा है, दैट यू हैव टू मार्क योर सेल्फ। इस तरीके से कम हर एक टॉपिक के 10-10 MCQ लगाओ। पुराने भी लगाओ, नए भी लगाओ। पुराने थोड़े आसान होंगे, नए थोड़े ट्विस्ट होंगे, तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि आसानी से तुम डिफ़िकल्टी की ओर MCQs की प्रैक्टिस करोगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर मैं पार्ट बी में गलत हूँ, पार्ट सी समझ में आए, अब पार्ट बी, मैं पार्ट बी में गलत हूँ। पार्ट बी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं डायरेक्ट थ्योरम्स बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, बिकॉज दे वांट यू टू टेक ओनली वन आंसर। तो वहाँ कनेक्टिविटी स्थापित होनी बहुत आसान होती है, लेकिन उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पार्ट बी के 10 क्वेश्चन पार्ट बी के करो, फिर वही करो 16, 17, 18, 19 के क्वेश्चंस इजी टू डिफिकल्ट लेवल की ओर करो। उसमें तुम वो समझ में आएगा कि तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो जिस भी चीज़ में तुम रुक रहे हो उस चीज़ के कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करने हैं। जिस भी टॉपिक में रुक रहे हो उसके अटेम्प्ट करने। इज़ दैट क्लियर टू यू? अब बहुत बच्चे पूछते हैं मैम हमने तो बहुत बार क्वेश्चंस कर लिए 2024 तक के, अब बताएं और कहाँ से क्वेश्चंस।
अरे IIT जैम के क्वेश्चंस करो, CUET PG के क्वेश्चंस करो, गेट के क्वेश्चंस करो। यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। पहले अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, और इसके साथ अगर अब भी लग रहा है कि वो क्वेश्चंस रिपीटेड है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अपना जो भी टॉपिक तैयार कर रहे हो उसके ट्रेडिशनल बुक से 4 क्वेश्चन उठा लो यार, उसके बाद PYQs कर लो। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। नेक्स्ट, प्लान दी स्ट्रेटेजी फॉर योर सेल्फ। इसमें मेरा कहने का मतलब क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार एग्जाम दे दिया, थर्ड टाइम भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि बेसिक क्लियर है अपना। अब जो एडवांस लेवल के टॉपिक है ना, आखिरी के तीसरा चौथा चैप्टर, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, लीनियर हो, रियल हो, ODPD हो, उन आखिरी के चैप्टर्स पे फोकस करो, पहले वाले छोड़ दो। अब इस समय टाइम है, डू लास्ट के चैप्टर्स, उनके MCQs, उनके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, वहाँ पे काम करना है। वो गैप अगर भर गया ना, देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के नज़दीक पहुँचोगे इससे, ठीक है। कुछ बच्चों के डाउट आते हैं, मैम हर बार वही तैयारी करते तो बोर होने लगता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ फीलिंग बोर्ड ऑफ रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ कंटेंट। दूसरा, इसमें नए टॉपिक्स ऐड करो। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन नहीं करके गए, उसको तैयार करो। इंटीग्रल नहीं तैयार करके गए, उसको तैयार करो। LPP नहीं तैयार करके गए, उसको तैयार करो। छोटे छोटे टॉपिक्स को ऐड करो, प्लस जो बड़े टॉपिक्स हैं उसमें कहाँ टॉपिक्स छोड़े उनको ऐड करो। तो ये स्ट्रेटेजी तुम अपने लिए खुद बनाओगे। साथ में अगर लग रहा है कि पूरे दिन सेम प्रोसेस ही फॉलो हो रहा है और हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे या कुछ नया नहीं कर पा रहे, आई टोल्ड यू इन माई मेनी प्रीवियस वीडियोज़, स्टार्ट टेकिंग ट्यूशन्स। 1 घंटा ट्यूशन लेने में तुम्हें एक अर्निंग एज ए स्टाइपेंड मिलेगी, प्लस तुम उन बच्चों से मिलोगे और थोड़ा चेंज होगा। सो बेटर है 1 घंटा ट्यूशन ले सकते हो, एंड देन फुल डे यू विल प्लान फॉर योर रिविजन। कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग का प्लान करो, और अपना खुद का कोचिंग करने के बाद उस चीज़ को पढ़ना चाहते हो तो उस तरीके से प्लान करो। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? नो। मूविंग टू दी नेक्स्ट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वालिफाई हो रहा है लेकिन कहीं कहीं रुक जा रहा है, जैसे 80-89 मार्क्स आके रुक जा रहे हैं, 80 to 89 मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ रुक जा रहे हैं। तो उन बच्चों को ये देखना है कि बेसिकली आप पार्ट बी या पार्ट सी में डिफ़िकल्टी कहाँ फेस कर रहे हो। मेजर रोल पार्ट सी प्ले करेगा, तो अभी से पार्ट सी के क्वेश्चंस पे फोकस करना शुरू करो। प्लस वही बच्चे एडवांस टॉपिक के ट्रेडिशनल क्वेश्चंस बुक से लगा लो, थोड़े कम से कम 5 से 6, एंड देन जंप टू PYQs। इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करो, और फिर कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।